हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 10वां अध्याय। 10वां अध्याय पकाएँ, खाएँ और किन-किन चीज़ों पे हम किस चीज़ का जो यहाँ पर देख रहे हैं, तवा दिख रहा है आपको, कढ़ाई दिख रही है, यहाँ पर आपको क लोटा दिख रहा है, ये सब चम्मच दिख रहा है, ये सब क्या है? पकाने के लिए ये सब साधन हैं। इन सभी से हम क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। कुकर दिख रहा है, स्टोव दिख रहा है, ये सब क्या है? खाना पकाने के साधन हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा, क्या-क्या, कहाँ से, किस चीज़ का हम उपयोग करते हुए खाना बनाते हैं। चित्र में जिन बिंदुओं पर जो दिया गया है उसको भरने के लिए कहता है, वो क्या चीज़ है उसको पहचानने के लिए आपसे कहता है। ये सब खाना बनाने के लिए जो है स्टोव है, यहाँ पर देख सकते हैं तवा है, छुलनी है, झाल है, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है कि तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूँढ लिए होंगे। क्या तुम्हें घर के इलाके में कुछ अलावा बर्तन के इस्तेमाल हो सकते हैं? ये सब आप घर में जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं और बाहर के जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके बारे में भी आपको जानना है। जैसे कि आप कढ़ाई के देख सकते हैं, अगर बड़े-बड़े भोज होते हैं, तो आपको कढ़ाई, टोपियाँ देखने को मिलते हैं और घर में आपको छोटे-छोटे सामान वही छोटे आकार के आपको देखने को मिलते हैं, उससे आप खाना बनाते हैं। बर्तन किन-किन चीज़ों से बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं, कुछ पहले जो लोहे के बने होते थे, अब स्टील में आ गए, एल्युमीनियम के बने होते हैं। आगे पढ़ेंगे, तवा, गिलास इत्यादि इन सब चीज़ों से बने होते हैं। आगे है अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। आप जानते हैं कि पहले बर्तन किसके बने होते थे? पहले बर्तन काँसे के बने होते थे, तांबे के बने होते थे और बहुत से मिट्टी के भी बने होते थे बर्तन। ये मिट्टी के भी बर्तन से लोग खाना बनाते थे। आज भी ये सब थोड़ा बहुत आपको मिलता होगा जो मिट्टी के बर्तन से खाना बनाते हुए। आगे हम पढ़ेंगे तो हम खाना खाने के हर चीज़ के लिए हम खाना खाने की हर चीज़ को पत्रकार जो है यहाँ पर लिखा गया है, हर चीज़ को पकाकर नहीं खाते हैं। सॉरी हम खाना खाने की हर चीज़ को क्या करते हैं? पकाकर नहीं खाते हैं। उसको कुछ-कुछ जो चीज़ होते हैं वो कच्चे भी हम खा लेते हैं। पता करो कि हम किन चीज़ों की कच्चा खाते हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे सेब हो गया, आम हो गया, आम पकता है खुद उसको खाते हैं, सेब हो गया, सेब भी पकता है, लेकिन जो है उसको आग में नहीं पकाते हैं, बल्कि वो जो है वो कच्चा फल होता है, वो आप ड्राई फ्रूट हो गया, ये सब उसको हम पकाते नहीं हैं। किन चीज़ को हम पकाकर खाते हैं, तो आप सब्ज़ी को पकाकर खाते हैं। आप रोटी को पकाकर खाते हैं, आटे के रूप में आप जानते हैं कि आटे को गूँथ कर पकाकर उसको खाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप कह सकते हैं। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, इनके बारे में भी बात आप बता सकते हैं कि किन चीज़ों को आप भूनकर खाते हैं, वो क्या होता है? और जो कच्चा खाया जाता है, जो आप दोनों चीज़ों से करके खाते हैं, वो आप कैसे वो कौन-सी चीज़ हो सकते हैं? इसको आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है, इसको भरना है, तो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ आप टमाटर दे सकते हैं। टमाटर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है? कच्ची खाई जाने वाली चीज़ है। पकाकर खाएँगे क्या? तो दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब क्या होंगे? पकाकर खाएँगे। यहाँ पर कच्ची और पकाकर दोनों चीज़ें कौन खाएँगे? तो टमाटर हम कच्ची भी खा लेंगे और इसको पकाकर भी खा लेंगे। गाजर क्या होगा? गाजर का हलवा भी बना लेते हैं या गाजर कच्चे भी खा लेते हैं। चना क्या? चना फुलाकर भी खा लेते हैं और चना का सब्ज़ी भी बन जाता है। और यहाँ पर बंधा गोभी है, बंधा गोभी लोग कच्चे भी खाते हैं। आप जानते हैं फ़ास्ट फ़ूड में बंधा गोभी का उपयोग करते हैं, उसको कच्चा भी खा लेते हैं और उसका सब्ज़ी भी बना लेते हैं, रतुआ भी बना लेते हैं। इस प्रकार से आप उसको कच्चा भी खा लेते हैं और पका-वका भी खा लेते हैं, पकाकर भी यहाँ पर देख लीजिए दाल, चावल, रोटी ये सब पकाकर खाते हैं। इन चीज़ों को भरते हुए, इन रिक्त स्थान को भरते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। तो तुमने कभी रोटी बनते यहाँ पर रोटी कैसे बनते हैं इनके बारे में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुमने कभी रोटी बनते हुए देखी है? इनमें से कितने काम करने पड़ते हैं और इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? पहले क्या है तो आटे को बर्तन में निकालना होता है, उसे गूँथना होता है, आटे को छोटे-छोटे गोले बनाना होता है, गोले को बेलना और फिर सेंकना होता है। यहाँ पर रोटी जो होता है सेंका जाता है। क्या होता है? रोटी यहाँ पर सेंका जाता है। इतने सारे काम करने के बाद जो है रोटी थाली में आती है। यहाँ पर आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रोटी को क्या किया जाता है? तो सेंका जाता है। तो
इस प्रकार रोटी बन जाती है, आटे की रोटी। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या-क्या किया गया? क्रम में यहाँ पर लिखने के लिए कहता है जो कैसे उसको किया गया है, हर चीज़ के नाम को यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ बन सकते हैं, चावल के लिए अगर आप चावल बना रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, पहले चावल लेंगे, चावल को धोएँगे, अच्छी तरह से धो लेंगे, गंदगी निकल जाएगी। फिर उसको कुकर में सेट करके उसको 1 सीटी या 2 सीटी जो हो उसको सिझाएँगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर वो क्या होगा सर्व करने के लायक होगा। इस प्रकार से हम वो कर सकते हैं। चावल दाल को फिर से उसी प्रकार से हम कर सकते हैं, दाल को अच्छी तरह से धोएँगे, फिर पानी जितना होगा उसमें देखकर दाल को सिझा देंगे, कुकर के माध्यम से या उसको उबाल के आप कर सकते हैं काम। तो ये जो है इस प्रकार आप कर सकते हैं। तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह-तरह से पकाई जाती हैं। कोई सेक कर तो कोई तल कर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पैराग्राफ याद रखेंगे। खाने की चीज़ें कैसे-कैसे पकाई जाती हैं, तो कुछ जो होती हैं तल कर पकाई जाती है, कुछ सेक कर पकाई जाती है और कुछ कितने को भूनते हैं और किसी को जो है भाप से पकाते हैं। 4 प्रकार किसी को सेक कर, भून कर, तल कर और भाप के द्वारा। चारों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। खाने पकाने की ये विधि है जो तलकर भी पकाई जाती है, सेक कर भी पकाई जाती है, भूनकर भी पकाई जाती है और भाप के द्वारा भी पकाया जाता है। याद रखेंगे? तो चलिए बहुत ही यहाँ से ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। VVI दिए गए पकाने के तरीके के सामने जो यहाँ पर 2-2 चीज़ लिखने के लिए कहता है, जो आप किस प्रकार से कौन-सी चीज़ भूनकर पका रहे हैं, कौन उबाल कर, कौन तल कर, कौन सेक कर, ये लिखने के लिए कहता है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। भूनकर कौन से चीज़ होते हैं, तो भूनकर आप याद रखेंगे, भूनकर यहाँ पर लिखेंगे आप भूनकर शकरकंद और भुट्टा। शकरकंद और भुट्टा जो है यहाँ पर जो होता है भूनकर इसको खाते हैं। उबाल कर क्या करेंगे, तो उबाल कर आलू को हम और चावल को हम क्या करते हैं, उबाल कर खाते हैं। आगे तलकर है, तलकर हम पूली पूरी और पकौड़ी को तलकर हम उसका उपयोग करते हैं और सेक कर क्या करते हैं, तो सेक कर चपाती और केक का जो हम सर्व करते हैं वो कैसे होता है, सेक कर होता है। और भाप के द्वारा कैसे होता है, भाप के द्वारा यहाँ पर याद रखेंगे एक भाप है, तो भाप के द्वारा इडली और ढोकला जो है भाप से बनता है। कैसे बनता है, तो ये भाप से बनता है। इसको भरते हुए हम यहाँ पर ईवीएस के पेडागोजी कुछ दिए गए हैं। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएँगे, जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। शिक्षिका के अलावा और भी जो आस-पास के लोग भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं घर के परिवार में कैसे खाने बनाए जाते हैं, उसके जो देखेंगे कैसे बन रहा है, मेरी दादी कैसी बना रही है, मेरी मम्मी कैसी खाना बना रही है। ये सब देखेंगे तो खाना बनाने के तरीके को आप पहचान जाएँगे और करने की भी इच्छा आप में जागृति जो होगी वो हो सकती है, कैसे किससे बनाया जाता है। आगे है तुम्हारे घर में भोजन को किस तरह पकाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, उसका चित्र जो है कॉपी पर बनाने के लिए कहता है, उसको लिखने के लिए कहता है। नीचे जो दिया गया है चित्र उसमें मिलान करने के लिए कहता है कि कौन-सी चीज़ किससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कहाँ से कैसे जलते हैं, कैसे किसका उपयोग होता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको मिलाने के लिए कहता है। आप देखिए मिट्टी का तेल किसमें हम उपयोग करते हैं, तो मिट्टी का तेल यहाँ स्टोव में उपयोग होते हैं। कोयला का उपयोग देखेंगे तो इसमें होता है कोयला का उपयोग, जो कि आपको ये क्या है, तो कोयला का उपयोग इसमें कर रहे हैं और इसको अंगीठी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे गैस का, यहाँ पर गैस का उपयोग है, गैस चूल्हा हो गया। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर धूप के लिए सौर ऊर्जा का जो यहाँ पर उपयोग हो रहा है, ये क्या है? धूप में जो है सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ये जो देख रहे हैं धूप के कारण यहाँ पर खाना बन जाता है। लकड़ी में ऊपर में देखिए लकड़ी से खाना बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं बिजली से खाना आपको तैयार हो रहा है यहाँ पर हीटर के द्वारा। उपले के भी न जो यहाँ पर दी गई हैं, तो उपले का जो है उपले का है, यहाँ पर देखेंगे उपले के हैं, तो उपले में यहाँ पर उपले का भी उपयोग आप इसमें किसमें करते हैं, तो इसमें उपले का जो है उपयोग हम करते हैं। उपले का उपयोग अंगीठी भी इसमें भी कर लेते हैं उपले का उपयोग। तो इस प्रकार 2 जगह जो है उपले का उपयोग हम कर सकते हैं, जिसको गोईठा बोलते हैं। तो चलिए आगे हमें मिलाते हुए पकाने के लिए अलग-अलग तरीके बच्चे को अपने अभी
अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। बच्चे जब देखेंगे खाना बनाने के जो तरीके हैं वो अलग-अलग हैं, तो बच्चे क्या होंगे अनुभव को उस चीज़ को देखेंगे तो वो रुचि उनमें ज़्यादा होगी और वह देखेंगे अलग-अलग तरीके से ज़्यादा उनको ज्ञान होगी। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा हम करेंगे। घरों पे अगर उपले का उपयोग कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा जो है अधिक हो रहा है। अगर प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं सीएनजी का एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं, जो एलपीजी यहाँ पर उपयोग हो रहा है गैस का, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ पर ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा ना हो और आजकल तो आप जानते ही हैं कि जी एलपीजी की और बायोगैस ज़्यादातर बायोगैस की जो होती हैं उपयोग करेंगे तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। आगे हम पढ़ेंगे बनाएँ और खाएँ। यहाँ पर लिखा गया है बनाएँ और खाएँ। साबुत मूँग को पानी में रात भर भिगो दें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखेंगे। यहाँ से जो भी अब पढ़ेंगे वो क्वेश्चन 1-2 बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपको पूछे गए हैं। साबुत मूँग को पानी में रात भर भिगो दें, सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, क्या उनमें कोई अंतर दिखता है? वो जो है मूँग जो हम दिए हैं 1-2 दिन बाद क्या होगा? वो अंकुरित हो जाएगा। क्या होगा वो? अंकुरित हो जाएगा, अंकुर हो जाएगा। उसमें जो है आप क्या करेंगे? तो वह जब अंकुर हो जाएगा, इनमें कुछ कटा हुआ प्याज़, टमाटर, नमक, नींबू मिला देंगे और उसको खा लेंगे। ये क्या होता है? बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है, इससे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। आगे है ऐसी और कोई कौन-सी चीज़ हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार करके खा सकते हो? तो तैयार कर सकते हो और नीचे दिए गए तरीके भी जो हैं इनके लिखे गए हैं, इनको लिखो। इनको दिया गया है आप कौन-कौन सी चीज़ बिना जो है पकाकर आप तैयार कर सकते हैं, उनको यहाँ पर भरना है। 1, 2 3 करके आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं। पहला दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। नींबू का शिकंजी कैसे तैयार किया जाता है? पानी में शक्कर घोल देंगे, फिर उसमें नींबू का रस डाल देंगे, फिर छान लेंगे। इससे क्या होगा? शिकंजी तैयार हो जाएगा। कैसे? तो पानी में शक्कर का घोल दे देंगे, नींबू का रस दे देंगे और छान लेंगे। इसी प्रकार शिकंजी तैयार होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नींबू का शिकंजी कैसे तैयार होता है? शक्कर डाल के, नींबू का रस डाल के और छान के। पानी में शक्कर डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे और छान लेंगे, शिकंजी तैयार हो जाएगा। दूसरा आप हो सकता है फलों की चाट आप बना सकते हैं। तो कैसे? फलों को छोटा-छोटा टुकड़ा कर देंगे, उसमें चीनी, नमक, चाट मसाला ये सब छिड़क देंगे, इससे क्या हो जाएगा? फल का चाट तैयार हो जाएगा। तीसरे में आप लस्सी बनाते हैं, लस्सी की जो है 2 कप दही ले लेंगे, 3 कप दही ले लेंगे, उसमें चीनी डाल देंगे, कुछ बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे और उसको क्या करें मिक्सी में उसको चलाकर पीस देंगे। उसको क्या होगा उससे वो बन जाएगा क्या? तो लस्सी तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। उससे यहाँ पर ईवीएस के कुछ दिए गए हैं पॉइंट। बच्चों को मिल-जुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। बच्चे को क्या होता है? मिल-जुल कर खाना बनाने की चीज़ों में मज़ा आता है। अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। वो जो देखेंगे उस अनुसार वो अपना खाना तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, यहाँ से बनते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन से इस चैप्टर को देखेंगे, मिलाएँगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है, जो भी यहाँ पर टॉपिक पढ़े हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन जो भी बनते थे उसको हमने बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।